और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही था, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। क्योंकि कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उसमें अलग अलग दावे किए गए थे, कई तरह की गड़बड़ियां और कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उन सभी 58 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है और कहा कि नोटबंदी का जो फैसला है वो सही था। तो इस वक्त दिल्ली से यह बड़ी खबर, जहां नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी हैं और टिप्पणी करते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। और नोटबंदी पे केंद्र सरकार का फैसला सही था। तो नोटबंदी के फैसले को गलत बताते हुए उसमें कई तरह की गड़बड़ियां और कई तरह के आरोप लगाते हुए अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ये कुल 58 याचिकाएं थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की। और नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, यह भी कोर्ट ने टिप्पणी की। तो नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही था, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। तो चाहे विपक्षी दल हो या फिर कुछ याचिकाकर्ता जो हैं, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे, गड़बड़ी की आशंका जताई थी, नोटबंदी के फैसले पर विरोध जताया था और उसको लेकर अलग अलग याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 58 याचिकाओं को रद्द कर दिया और कहा कि नोटबंदी में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी उस फैसले में, और नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही था। और इस खबर पे ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। ब्रिजेश जी, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को नोटबंदी से जो जुड़ी थी उनको रद्द किया और क्या कुछ अहम टिप्पणियां की? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और सीधे तौर पर कहा है कि नोटबंदी करने की जो प्रक्रिया थी इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। और बेंच ने साथ ही यह भी कहा है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। उस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया था 2016 में, 1000 और 500 के नोटों को बंद करने का जो ऐलान किया था, उसके खिलाफ दरअसल 58 याचिकाएं डाली गई थी और उन याचिकाओं में चुनौती दी गई थी कि किस तरीके से ये जो नोटों को बंद किया गया, ये वित्तीय अनियमितता थी बड़े लेवल पर, उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन आखिरकार 5 जजों की जो खंडपीठ थी उसने ये माना कि इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरबीआई के विचार विमर्श के बाद इस फैसले को लिया गया था। यानी और एक सबसे खास बात जो फैसले में है, वो सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो आर्थिक फैसले हैं उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। वजह सिर्फ ये है कि आर्थिक फैसले तात्कालिक परिस्थितियों में जो फैसले लिए जाते हैं या फिर जो काम किए जाते हैं वो उस वक्त की परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। अब 2016 के फैसले को, 2016 की परिस्थितियों को अब 2022 में आके एनालाइज नहीं कर सकते कि वो सही थे या गलत थे। तो सीधी सी बात यह है कि मोदी सरकार के फैसले पर एक बड़ी जीत है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। उन तमाम लोगों के मुंह अब बंद हो जाने चाहिए जो लगातार नोटबंदी को करप्शन से, नोटबंदी को हठधर्मिता के साथ उस फैसले को जोड़ते हैं। सीधे तौर पर कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार का फैसला सही, करेंसी बंद करने के प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं की गई, क्योंकि बाकायदा आरबीआई को विचार विमर्श के बाद आरबीआई को इस पर भरोसे पे लिया गया था और उसके बाद ये पूरा फैसला किया गया था। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। और ये विपक्ष के लिए भी एक झटका है ब्रजेश जी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार कई तरह के इस पे आरोप लगाता रहा था, चाहे कांग्रेस हो, अन्य विपक्षी दल हो, उनको भी एक सीधा संदेश है कि देखिए इसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी।
बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष खास करके कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है। कांग्रेस का आरोप था कि नोटबंदी दरअसल एक करप्शन है बहुत बड़ा। नोटबंदी दरअसल कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नोटबंदी की गई जो है। इस करेंसी को बंद करने का अधिकार ही सरकार के पास नहीं था। तो इन तमाम अधिकारों को चुनौती दी गई थी जो है। उस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई भी दी थी और ये कहा था कि किस तरह से काले धन से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया था। इसमें किसी को फायदा पहुंचाने की मंशा नहीं थी और सीधे तौर पर इस पर जो है क्या फायदे हुए हैं इसको भी सरकार ने गिनाया। बाकायदा जो संविधान पीठ थी, संविधान पीठ के पास ये जब चर्चा हुई, संविधान पीठ के पास सरकार ने वो तमाम सबूत रखे कि इससे फायदा क्या हुआ। आप चैलेंज इस बात को किया जा रहा था कि ये कहा जा रहा था कि 15 लाख करोड़ की करेंसी जो है बाहर है और बाद में जब आई तो उतनी ही करेंसी वापस आ गई बैंकों में। तो फिर करप्शन किस बात का। लेकिन सरकार ने उसके फायदे गिनाए। सरकार ने कहा कि अब आप देखिए डिजिटल करेंसी आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है। डिजिटल करेंसी से आप करप्शन को चोट कर सकते हैं। दूसरी बात, सरकार के पास वो सारी पूंजी जो कहीं ना कहीं लोगों के पास जमा थी वो बैंकों में वापस आई। इससे जो एनपीए बैंकों का बढ़ा था, बैंक जो करप्ट होने की कगार पर बैठे हुए थे, जो है बैंकक्रप्ट हो रहे थे, उनको कम से कम एक नया बल मिला। सरकार ने भी बैंकों को बूस्ट किया और सरकार और बैंकों में आई पूंजी ने भी बैंक को बूस्ट किया। कहीं ना कहीं बैंकों का जो है उद्धार हुआ। तो ये तमाम चीजें, ये सरकार के फायदे। इसके साथ इनकम टैक्स का रेशियो बढ़ा, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ जो है। तमाम लोग जो है सीधे सीधे 12 से 16% लोग ऐसे थे जो इनकम टैक्स के दायरे में जो है तेजी के साथ आगे आए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उसके फायदे गिनाए हैं कि आप हमने काली करेंसी को खत्म करने के लिए, काले धन को बाहर निकालने के लिए ये जो पूरा जो है हमने जो है काम किया था उसके बेनिफिट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी असफल थी। नोटबंदी पूरी तरह से सफल थी और सफलता के केवल मानक ये नहीं कि करेंसी उतनी वापस आ गई। इसके अतिरिक्त उस चलन को बढ़ाना था, डिजिटल करेंसी को बढ़ाना था, लोगों में बैंकिंग के साथ जोड़ने की जो है जो प्रक्रिया थी, जो हमने उससे पहले जनधन खाते खोल करके की थी, उसका हमें फायदा मिला। आज लोग बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़े हैं, बैंकिंग लेन देन को बढ़ावा मिला है, आईटीआर में जो है तब्दीली आई है, सरकार का राजस्व बढ़ा है। तो ये सब तरीके से जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर फायदा है। तो इन तमाम चीजों को रख करके संविधान पीठ ने उसको स्वीकार किया। संविधान पीठ ने सीधे तौर पर कहा कि करेंसी को बदलने का अधिकार, बंद करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है। आरबीआई से बाकायदा इसके लिए जो अनुमति ली गई थी, आरबीआई से चर्चा की गई थी, उसके बाद ये फैसला किया गया था। ये भी नहीं था कि अचानक प्रधानमंत्री आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि नोटबंदी की जाती है। तो ये वो तमाम फैसले को जस्टिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने। अब संविधान पीठ के फैसले के बाद ये जो विवाद है इसको खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही था, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की और जो याचिकाएं दायर की गई थी, अलग अलग करीब 58 याचिकाएं थी, उन सभी याचिकाओं को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी 58 याचिकाएं खारिज कर दी हैं और नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये एक अहम टिप्पणी की गई, चूंकि नोटबंदी को लेकर आज भी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता रहा है, उसमें गड़बड़ी के तमाम आरोप लगते रहे हैं। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। तो नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए करीब 58 याचिकाएं जिनको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी में कुछ गलत नहीं था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, यह भी टिप्पणी की कोर्ट ने। तो नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही था, यह बेंच ने टिप्पणी की। और नोटबंदी पर चूंकि सियासत भी खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला और आज भी राजनीतिक मंचों से, अलग अलग मंचों से कई बार विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस, वो सरकार को घेरता है, नोटबंदी को एक घोटाला बताते हैं, नोटबंदी में गड़बड़ी के तमाम आरोप लगाए जाते हैं और उसी को लेकर कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। उन याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि नोटबंदी में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सरकार का फैसला सही था, आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये कहते हुए सभी याचिकाओं को, करीब 58 याचिकाएं थी, उन्हें खारिज कर दिया।
तो आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, यह भी टिप्पणी की। तो नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही था और नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए करीब 58 याचिकाएं जिनको खारिज कर दिया। तो नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसपे सरकार जो थी वो, चूंकि एक वक्त ऐसा था जब कह रही थी कि एक ऐसा फैसला है जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, जिससे काले धन पे जो है वो बाहर निकलेगा और जो आतंकवाद है उसकी कमर टूटेगी। कई तरह के दावे उस वक्त किए गए और उसी नोटबंदी के फैसले पे विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए कि पूरे देश को लाइनों में लगा दिया, हासिल कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ये घोटाला है। इस तरह के आरोप विपक्षी नेताओं ने अलग अलग मंचों पे अलग अलग वक्त में लगाए। लेकिन और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके कई याचिकाएं भी दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज उन याचिकाओं को खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की और नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही था, यह कहा। नोटबंदी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यह भी कहा। और अखिलेश स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटबंदी में जो इसको लेके जो याचिकाएं दायर की गई थी उनको खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला सही था, आर्थिक फैसले को बदला नहीं जा सकता, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। आप कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो चीज हो चुकी है उसे तो बदला नहीं जा सकता, जो हो गया सो हो गया। लेकिन वास्तविकता में अगर अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो मेरा जो नजरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ठीक है। देखिए, वास्तविकता में होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो जो तरलता है उसको कम किया जाता है। जिस समय नोटबंदी की गई थी उस समय इन्फ्लेशन बहुत कम था, 2-3% का इन्फ्लेशन था। तो जब कम इन्फ्लेशन होता है, अगर उस समय आप जो सर्कुलेशन है उसको कम कर देंगे, तरलता को कम कर देंगे, तो उससे जो आर्थिक गतिविधि है उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो ठीक है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो उस समय निर्णय था वो आर्थिक जगत के हिसाब से या देश की आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं था। तो अभी जिस तरीके के आरोप विपक्ष लगाता रहा और जिस तरीके की सियासत नोटबंदी को लेकर हुई, आपको लगता है कि वो एक तरीके का आप जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और इस पे अब बेवजह की बहस नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, फिर मैंने वही बात कह रहा हूँ। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा है उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसका पालन किया। क्योंकि गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए, केवल मैं कोई राजनीतिक पक्ष नहीं, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से वास्तविकता में जो एमएसएमई है और जो उद्योग है उसको नुकसान नोटबंदी से हुआ। और उस समय की आर्थिक जो दृष्टिकोण था सरकार का, जो होना चाहिए था या रिजर्व बैंक का होना चाहिए था, उसके हिसाब से नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी। आपको पता है कि अमेरिका भी जानता है कि उसकी 20% जो करेंसी है वो फेक है, इसके बावजूद वो नोटबंदी नहीं करता। तो विश्व में जितनी भी नोटबंदियां हुई हैं उससे वहां की आर्थिक स्थिति को नुकसान ही पहुंचा है। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी। ये मेरा आर्थिक वर्ल्ड को जानने के हिसाब से नजरिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया वो इस हिसाब से ठीक है कि जो हो गया सो हो गया। अब आगे का रास्ता देखा जाए और इस पे बहुत ज्यादा पेशबंदी करने की या इसमें विरोध करने की या समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक किया। लेकिन मेरे हिसाब से अगर अर्थशास्त्र के केवल दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो नोटबंदी थी वो एक आर्थिक पक्ष से एक अच्छा निर्णय नहीं था। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो ये आर्थिक मामलों के जानकार जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह ठीक है जो टिप्पणी की है, लेकिन कुछ और भी उन्होंने शंकाएं आर्थिक नजरिए से जाहिर की हैं कि उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए जो फैसले थे, यानी जो याचिकाएं दायर की गई थी, अलग अलग करीब 58 याचिकाएं थी, उनको खारिज करते हुए टिप्पणी की और कहा कि नोटबंदी में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सरकार का फैसला सही था।